मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज जो टॉपिक है बीए पाठ प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य ढोला मारूरा धुआ का व्याख्या भाग। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, यदि ढोला मारूरा धुआ के भाव पक्ष ये सौंदर्य पर एक थोड़ी सी नजर डालें और उसमें भी लोक जीवन की अभिव्यक्ति, क्या लोक जीवन की अभिव्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो ढोला मारूरा धुआ प्रेम काव्य लोक गाथा है जिसमें कवि ने स्थानीयता का प्रचुर समावेश किया है। लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर जो भी कुछ घटनाएं घटित होती है, चाहे वो भाषा का मैटर हो, संस्कृति का हो, साहित्य का हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वो स्थानीय स्तर पर क्या क्या घटनाएं घटित होती है उनका इसमें क्या समावेश किया है और जो अपने आप में क्या कि बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में वैसे भी लोक गाथा जिस अंचल और प्रदेश से संबंधित होती है वहाँ की लोक संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, पशु पक्षी, ऋतु, वनस्पति आदि का स्वाभाविक चित्रण होता है कि लोक गाथा में मतलब किसी आंचलिक और प्रदेश से संबंधित है तो उसमें क्या कि सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। रहन सहन, खान पीन, रीति रिवाज, वहाँ का आचार विचार, बोलचाल, भाषा, सब कुछ तो उसी का चित्रण कवि ने क्या कि इसमें किया है। आगे बढ़ते हैं कि ढोला मारू में भी राजस्थान की संस्कृति, रहन सहन, त्यौहार, ऋतु आदि का सुंदर चित्रण मिलता है। वैसे राजस्थान तो क्या कि सिरमौर है, वीर वीरांगनाओं का क्या कि प्रदेश है और यो कहूँ राजा महाराजाओं का क्या कि राज्य है। अच्छे अच्छे राजा महाराजा यहाँ पैदा हुए और अच्छे का आगमन हुआ, परंतु राजस्थान आज भी क्या कि एक तरह से हिमालय पर्वत यह क्या कि एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा वो है जो दुनिया याद करती है कि हाँ राजस्थान कोई एक अच्छा राज्य है। क्यों कि यहाँ हल्दी घाटी के युद्ध को लिया जा सकता है। 15 क्षेत्र में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो उसकी गाथा दूर दूर तक है। तो वही बात क्या कि ढोला मारूरा धुआ के परिप्रेक्ष्य में कवि कहता है कि यहाँ की राजस्थान की संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, त्यौहार आदि का सुंदर चित्रण मिलता है। वर्षा ऋतु राजस्थान का प्राण है, वर्षा ऋतु राजस्थान का प्राण है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो राजस्थान क्या कि बिल्कुल मरदरा है, एक तरह रेत रेत है, परंतु क्या कि बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। यदि बरसात नहीं हुए तो यहाँ क्या कि जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, व्यवस्था जीवन दूभर हो जाता है। इसमें अनेक दोहों में वर्षा ऋतु, रेतीली भूमि, गहरे कुएं और ऊंट आदि का पर्याप्त वर्णन मिलता है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट, ऊंट के बिना यूं मानो राजस्थान अधूरा है। ऐसे ऐसे प्रशिक्षित, ऐसे ऐसे अच्छे ऊंट जो क्या कि मानव से भी अच्छा कर्तव्य दिखा सकते हैं, उनको ट्रेनिंग, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण देने के बाद वो जैसे बताए वैसे खड़े उतरते हैं। उसी प्रकार आज वर्तमान में तो खैर कुओं का जमाना गया, ट्यूबवेल या बोरिंग वगैरह का जमाना गया, परंतु कुओं में भी क्या कि गहरे कुएं देखे उसमें पानी, माँ बहनें पानी लाती थी। आज भी गांव में क्या माँ बहनें पानी लेके आती है और जब लेके आती है तो कितना सुंदर, कितना मनोरम दृश्य क्या कि देखने को मिलता है। साथ में रेतीली भूमि, रेतीले धोरे, रेतीले टीले देखने को मिलता है। अंदर तूफान आता है, आज यहाँ तो अंदर आया तो कई दूसरी जगह कल रेत के टीले देखने को मिलेंगे। और वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में पूरा राजस्थान हरा भरा हो जाता है। पक्षियों का कलरव, कहीं मोर का कूकना, ऐसे कई दृश्य, कई अंदाज ऐसे हैं जो उसमें देखने की वास्तव में विधाता ने, प्रकृति ने क्या कि सब कुछ दे दिया, राजस्थान को ही दे दिया। तो एक महत्वपूर्ण बात है। साथ में ऊंट के वर्णन में उसके स्वभाव, उसकी वेशभूषा, आकृति आदि की स्वाभाविकता दिखाई देती है। अब ऊंट के वर्णन में उसके स्वभाव कैसा है ऊंट का? ऊंट तो क्या कि अगर थोड़ा सा फ्री कर दिया, ढीला छोड़ दिया तो क्या कि एक तरह से क्या कि उस श्रृंखलता करने लग जाएगा, काबू में नहीं हो पाएगा। और उसकी वेशभूषा, जब क्या कि वो प्रशिक्षित होता है तो उसको वेशभूषा और प्रधान कपड़े पहने जाते हैं, एक तरह से उसका श्रृंगार किया जाता है। और श्रृंगार करने के बाद उसकी फिर आकृति कैसे बनती है, वो क्या कि अपने आप में मनमोहक है, मन को गदगद कर देती है, मन को क्या कि प्रसन्न कर देती है। तो वही बात क्या कि इसमें देखने को मिलती है। एक महत्वपूर्ण बात और है
सशक्त वस्तु वर्णन, भाव पक्ष से सौंदर्य पर नजर डालें तो ये भी इसका एक वो है पॉइंट। ढोला मारुआ धुआ में सरसता और रोचकता लाने के लिए वस्तु वर्णन की योजना प्रशस्त है। यह वस्तु वर्णन का सौंदर्य की अभिवृद्धि करने वाला तथा कथानक में गतिशीलता और प्रभावात्मक लाने में समर्थ है। ढोला मारुआ धुआ में वस्तु वर्णन स्वतंत्र रूप में न होकर कथा प्रवाह के बीच बीच में किया गया। इस कारण वे भाव संलिष्ट रूप में कथानक से जुड़े हुए हैं। इसमें वस्तु वर्णन के अंतर्गत राजस्थान की मरुस्थलीय भूमि का वर्णन, रमणीय रूप सौंदर्य वर्णन, ऋतु यात्रा तथा कई राहा वर्णन प्रमुख है। तो कई वर्णन, कई भूमिका, कई एक तरह से ऐसे सौंदर्य रूप देखने को मिलते हैं जिससे ये लगता है कि हाँ, ढोला मारुआ धुआ में राजस्थान की जो प्राकृतिक छटा है वो कूट कूट कर समाहित है, कूट कूट कर भरी हुई है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, संक्षेप में वो था वर्णन। अब व्याख्या भाग पर आते हैं। व्याख्या देखिए यहाँ पहले, पंथी एक संदेशड़ो लग ढोलई पहचाई, जोवन खीर समुद्र हुई रतन जय काढ़ई आई। पंथी एक संदेशड़ो लग ढोलई पहचाई, जंगा केलनी फली गई, स्वाति जू बरसऊ आई। पंथी एक संदेशड़ो लग ढोलई पहचाई, सावज संबल तोड़ स्याही, बेसा सड़ईन जाई। कठिन शब्दार्थ, कमदानी का प्राय कमलनी, सूरज का प्राय सूर्य, उगई का प्राय उदय होना, और खीर समुद्र का प्राय क्षीर सागर। काठे का प्राय निकलना, जंगा का प्राय जांगे, केलनी का प्राय कदली, और फली गई का प्राय पुष्ट हो गई। सावज का प्राय हिंसक पशु, और बैसाणी का प्राय विश्वास दिलाकर शांत करना। प्रसंग, यह धुआ ढोला मारुआ धुआ से उद्धृत है। इसमें मारवाड़ी अपना संदेश ढांडियों के माध्यम से अपने प्रियतम ढोला के पास पहुंचाने के लिए कहती है। व्याख्या देखिए, मारवाड़ी अपने विरहित मनोभावों को पुनः संदेश रूप में कहती है कि हे पति, एक संदेश ढोला तक पहुंचा दो कि अब तुम्हारे बिना यह मेरा यौवन क्षीर सागर हो रहा है, तुम आकर इसमें से रत्न निकाल दो। आगे मारवाड़ी कहती है कि मेरी दोनों जंगा रूपी कदली फल गई है, अर्थात पुष्ट हो गई है, इसलिए हे प्रियतम, तुम स्वाति जल बनकर बरसो। तथा मारवाड़ी पुनः पथिक से कहती कि हे पथिक, एक संदेश ढोला तक पहुंचा दो कि अब यौवन रूपी हिंसक पशु सांकल तोड़ने को अब बेचैन हो रहा है, इसलिए हे प्रियतम, तुम अब अति शीघ्र आ जाओ, क्योंकि अब इसे दिलासा देकर किसी भी प्रकार से शांत नहीं किया जा सकता है। विशेष मारवाड़ी की विरह वेदना की मार्ग के वेदना हुई है, उसकी विरह वेदना ऐसा है, असहनीय। इसमें रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, समावेश हुआ है। अब इसमें एक बात महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों, कि मारवाड़ी बार बार ढांडियों के माध्यम से क्या कि संदेश भेजना चाहती है ढोला तक, ढांड पर उसमें क्या कि अलग अलग उपाय दिए, कि अलग अलग उपाय कि मेरा यौन क्षीर सागर हो गया है, अर्थात क्या कि मैं क्या कि पूरी तरह यौन से क्या कि एक तरह से मजबूत हूं, पूरी तरह यौवन क्या कि एक तरह से चरम अवस्था पर है। अब क्या कि एक तरह से तुम इससे रत्न निकाल लो, अर्थात क्या कि एक तरह से क्या कि मिलन हर हालत में क्या कि ढोला जहां कहीं हो एक तरह से मारवाड़ी से मिले। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मेरी दोनों जंगा रूपी कदली है वो फल गई, अर्थात पुष्ट हो गई है, इसलिए हे प्रियतम, तुम स्वाति जल बनकर बरसो। मतलब इसमें क्या कि प्राकृतिक उपाय दे देकर क्या कि मारवाड़ी ने क्या कि ये संदेश ढांडियों के माध्यम से पहुंचा जाती। इसके माध्यम से एक बात और सुनिए आप कि यौवन रूपी हिंसक पशु सांकल तोड़ने को अब बेचैन हो गया है, इसलिए हे प्रियतम, तुम जहां भी कहीं हो अति शीघ्र आओ, क्योंकि अब इससे दिलासा देकर किसी प्रकार से शांत नहीं कर सकता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, तो वो बार बार इंतजार करता है कि कैसे तैसे करके झूठ का अंत पर आदमी कहां तक इंतजार करे किसी बात का। तो वही बात मारवाड़ी ढोला मारुआ धुआ में कह रही है, वही बात कह रही है। तो इसमें हर चीज का, हर बात का प्राकृतिक दृश्य या प्राकृतिक उपादान के रूप में क्या कि प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसमें अलंकार, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार दोनों अलंकारों का इसमें बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर ढंग से
प्रयोग हुआ है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।